हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं एक मैथ। एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं x-2, 2x एवं x+2 मीटर है। त्रिभुज की परिमाप 16 मीटर है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक विषमबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज है जिसका 3 भुजा रहे और तीनों ओर से बंद रहे, सटा रहे, इस तरह उसे त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का अर्थ हुआ जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो। विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों। ए बी भुजा यहाँ पर दिया हुआ है कि भुजाएं एक x-2 है। x हमारा चर राशि है, तो अभी हम कह नहीं सकते हैं कि आखिर यह है कितना जब तक हम निकाल न लें। तो ए बी हमारा x-2 दिया हुआ है एवं 2x बी सी भुजा हमारा 2x दिया हुआ है और x+2 ए सी हमारा x+2 भुजा दिया है। तीनों भुजा की माप निकालनी है और दिया हुआ है कि त्रिभुज की परिमाप 16 मीटर है। अर्थात त्रिभुज का परिमाप जो दिया है वह 16 मीटर दिया है। परिमाप का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज के तीनों भुजा का योग। परिमाप मतलब क्या? भुजाओं के योग को परिमाप करते हैं। चतुर्भुज का परिमाप का मतलब हुआ कि चतुर्भुज का 4 भुजा होता है, तो चारों भुजाओं का योग को ही परिमाप करते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो तीनों भुजाओं के योग को ही परिमाप करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें 3 भुजा है, ए बी, बी सी, ए सी। अब इस तीनों भुजा को निकालना है। एक ए बी भुजा की मान x-2 दिया हुआ है, बी सी भुजा की मान 2x दिया हुआ है और ए सी भुजा की मान x+2 दिया हुआ है। हम लोग को ये तीनों भुजा निकालना है। इससे पहले तीनों भुजा को हम तब निकाल सकते हैं जब हमें x का मान पता हो। जब तक x का वैल्यू हमें पता नहीं रहेगी, मान पता नहीं रहेगी, तब तक हम भुजा को निकाल ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इस तरह के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसका 3 भुजा है ए बी सी, यहाँ पर दिया हुआ है x-2, 2x, x+2। तो और परिमाप भी 16 मीटर दिया हुआ है। सबसे पहले लिख लीजिए भुजाएं जो हैं वह a मान लीजिए, a बराबर 2x है हमारा। b भुजा मान लीजिए, b हमारा x+2 है। मान लीजिए इसको, सामने वाले को ही हम लोग a मान लेते हैं, इसके सामने वाले को b मान लेते हैं और इसके सामने वाले को c मान लेते हैं। अर्थात a हमारा 2x हुआ, b हमारा x+2 हुआ और c हमारा x-2 होगा। इन तीनों भुजाओं का परिमाप अर्थात योग 16 मीटर दिया हुआ है, दिया है। क्या दिया है? परिमाप हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह 16 मीटर दिया हुआ है। 16 मीटर हम लोग लिख दिए। परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग, अर्थात a प्लस b प्लस c, तीनों भुजा का योग 16 मीटर दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना है? 2x, हम लोग यहाँ पर 2x बिठा देते हैं। b का वैल्यू कितना है? x+2, हम लोग x+2 बिठा देते हैं। c का वैल्यू कितना है? x-2, तो c का वैल्यू भी हम लोग x-2 बिठा देते हैं। बराबर 16 है तो हम लोग 16 लिख देते हैं। अब हम लोग जिसके साथ x मिला रहे, जिस संख्या में x रहे, y रहे या a रहे, कुछ भी रहे, उसे चर राशि कहते हैं। वो एक साथ जुटेंगे, x x x एक साथ, और जो हमारा अचर राशि रहेगा वो एक साथ। तो 2x और 1x को हम लोग जोड़ रहे हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 4, तीनों को जोड़ दिए। 2x 1x 3x 3x 1x 4x हो गया, तो हम लोग 4x यहाँ लिख लिए। फिर प्लस का 2 और माइनस का 2, ये दोनों प्लस और माइनस हमारा कट जाता है, प्लस माइनस कट जाता है, अरे घटेगा भी तो 2 में 2 गया तो 0 ही होगा। बराबर इधर हमारा 16 है, 4x बराबर 16 हो गया। तो x बराबर हमारा कितना होगा? 16। हम जानते हैं
कि गुना को बराबर है 4 और x यहाँ पर गुना के रूप में है, और गुना को बराबर के उधर ले जाते हैं तो भागा हो जाता है। 4 गुना में हमारा 4 इधर आकर के भागा हो गया। देख लीजिए, अगर प्लस रहता है बराबर के इस साइड को लाते हैं तो ये माइनस बन जाता है, माइनस को बराबर के इस साइड लाते हैं तो प्लस बन जाता है, गुना को बराबर के इस साइड लाते हैं तो भागा बन जाता है, और भागा को बराबर के इधर लाते हैं तो गुना बन जाता है। तो हमने 4x मतलब 4x के साथ गुना में था, अर्थात हम लोग गुना को ला रहे हैं तो हम लोग भागा हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, 4 4 है 16, x हमारा 4 निकला। अब हमारा x 4 निकला, हम तीनों भुजा निकाल सकते हैं, ए बी भी निकाल सकते हैं। ए बी का मान हमारा x-2 था, x-2 देख लीजिए, x का मान हमारा 4 है, 4 बिठा दो, फिर 2 है, माइनस में x-2 है तो -2 बिठा देते हैं, 4 में 2 गया तो 2। फिर हम लोग BC निकाल लेते हैं, BC हमारा 2x है, 2x अर्थात 2, और जब गुना है कुछ नहीं है तो गुना के रूप में है, 2 और x के बीच में गुना है, कुछ नहीं है तो गुना है, 2x अर्थात 4x का मान तो 2 4 है, 4 दूनी 8 हो गया। फिर हम AC निकाल लेते हैं, AC भुजा हमारी होगी, एक x है प्लस 2 है, x का मान 4 है हमारा, 4 निकला है, प्लस 2, 4 और 2 जोड़ दिए तो हमारा 6 आ गया। अर्थात 3 भुजाएं जो हमने मानी थी ABC, ए का मान हमारा 2 आ गया, बी का मान हमारा 8 आ गया, और सी का मान हमारा 6 आ गया। इस प्रकार से त्रिभुज की तीनों भुजाओं की परिमाप, तीनों भुजाओं की माप हम निकाल चुके हैं। 8 2 10, 10 से 16, देखिए जोड़ के भी 16 हो रहा है, परिमाप 16 हो रहा है। और हमने किस प्रकार से निकाला फ्रेंड्स, ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज था। विषमबाहु त्रिभुज का अर्थ हुआ जिसका, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। तो और यहाँ दिया भी था विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं x-2, हमने x-2 इसको मान लिया, 2x इसको मान लेते हैं, x+2 इसको मान लेते हैं। 3 भुजाएं हैं, अर्थात इस भुजा को हम लोग a मान लेंगे तो a बराबर 2x है, इस भुजा को हम लोग सामने वाली भुजा को b मान लेते हैं, b की सामने वाली भुजा को b मान लेते हैं, x+2 है, c मान लेते हैं तो ये x-2 है। फिर दिया हुआ है परिमाप हमारा 16 मीटर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है परिमाप 16 मीटर दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। तो परिमाप 16 मीटर दिया है, तीनों भुजा का जो कोई परिमाप कहते हैं, तीनों भुजा को जो को परिमाप 16 लिख दिए। फिर ए का मान जो हमारा था 2x बिठा दिए, बी का जो था x+2 उसको बिठा दिए, सी का जो वैल्यू था x+2 उसको भी बिठा दिए। फिर 16 है तो हम लोग 16 लिख लिए। देखिए चर राशि जुट गई, 2x और 1x 3x, 3x और 1x 4x, और प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया, खाली हमारा 4x बचा, इधर का 16 बचा, 4x बराबर 16, x बराबर 16/4 अर्थात x का मान 4 निकला फ्रेंड। क्योंकि गुणा को जब बराबर के इधर लाते हैं तो भागा ही बनेगा ना इसको, तो ये 4 निकला। अब ए बी भुजा हम निकाल लेते हैं, x-2 है, ए बी भुजा हमारी x-2 है अर्थात 2, बी सी भुजा हमारी 2x है, 2 गुने 4, 2 चौके 8, ए सी हमारा x+2 है, 4 + 2 6, देख लीजिए 2 8 6 हमारा आंसर निकल गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।